वेलकम एंड सभी का स्वागत है। आप लोगों को बता दें बच्चों, आज हम लोग एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। इस बैच का नाम है ट्रिपल सी। ये बेसिकली डिजाइन किया गया है अक्टूबर एंड नवंबर के एग्जाम्स के लिए। आप में से जिन भी बच्चों ने अभी तक ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, उनके लिए ये दी बेस्ट है, बिकॉज हम लोग इसमें पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। ए टू जेड सब कुछ, सारा सिलेबस खत्म करेंगे, एग्जाम्स की भी तैयारी करेंगे और अक्टूबर और नवंबर में ट्रिपल सी आसानी से क्वालिफाई भी करेंगे। ट्रिपल सी के बारे में बहुत डिटेल में बताते हुए, या ट्रिपल सी क्या है, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको आज एक इंट्रो वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। आप लोगों को करना कैसे ज्वाइन है वो भी मैं बता रहा हूं। पहले ट्रिपल सी के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देख लीजिए है क्या है। तो आप लोगों के सामने एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये नैलिट का एक ब्रोशर है रिगार्डिंग ट्रिपल सी का। ट्रिपल सी का जो पूरा नाम है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। निलिट ने उसको बेसिक कंप्यूटर्स और ई गवर्नेंस और साथ ही साथ फ्यूचरिस्टिक स्किल को लेकर ध्यान पे लेकर बनाया है। आप लोगों को बता दें, ये कोर्स गवर्नमेंट के हिसाब से 80 घंटे का है। 80 घंटे का मतलब हो गया 3 मंथ्स का। तो जहां 3 मंथ्स का कोर्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारी ऐसे भी गवर्नमेंट्स हैं जहां पर ये कोर्स नहीं लेता। जैसे हरियाणा वगैरह में वो लोग ट्रिपल सी ना लेकर राजस्थान या हरियाणा का ही अपना कोर्स चलाते हैं। वही हाल एमपी का भी। तो उनके अपने स्टेट कोर्स हैं, वो आपको करने पड़ेंगे अगर उनकी वैकेंसीज भरनी है। लेकिन बाकी जो यूपी बिहार दिल्ली और इन सब की वैकेंसीज आती है, वहां पे ट्रिपल सी काम करता है। लेकिन कहीं कहीं पे, जैसे खासकर डिफेंस वगैरह में, आप लोगों का 6 मंथ का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। उस केस में आपको ईसीसी कोर्स करना होगा, वो भी मैं बताऊं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रिपल सी कोर्स के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती है। अगर आप लोग 5th या 6th पास हैं तो भी आप ट्रिपल सी का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी बच्चा ये फॉर्म फिल कर सकता है। ये सिलेबस है, और ये सिलेबस आप लोगों के जो यूं कहिए कि जो कोर्स आपको दिया गया है या जो आप कोर्स अपना बाई करेंगे, उसमें पहले ही पीडीएफ पे ये सारा का सारा सिलेबस आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज, इस सिलेबस में आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स हैं पहले वो देख लीजिए। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है जो आज हम लोग देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन आपको बता दें, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कंप्यूटर्स में विंडोज मानते हैं। विंडोज तो होता ही है, लेकिन आपके इस सिलेबस में ये जो क्वेश्चंस आएंगे, ये यूनिक्स और लिनक्स के भी रहते हैं। तो ट्रिपल सी के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कुछ पोर्शन यूनिक्स और लिनक्स का भी कवर कर लेते हैं। तो आपको विंडोज के साथ वो भी ध्यान देना है। दूसरा, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही तरह है, लेकिन ये वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रा ऑफिस का जो पढ़ना है आप, वो क्या है वो भी मैं बता देता हूं। वर्ड प्रोसेसिंग के बाद है स्प्रेडशीट। इसको आप लोग एक्सेल मान लीजिए एक तरीके से, सब कुछ वैसा ही है। अगला 5वां चैप्टर है पावर पॉइंट, जिसे प्रेजेंटेशन कहते हैं, लेकिन इसका पावर पॉइंट की जगह प्रेजेंटेशन या फिर इंप्रेस नाम से इसे बुलाया जाता है। अगला www यानी इंटरनेट के बारे में है। इसमें नेटवर्किंग का भी पोर्शन है थोड़ा बहुत, और ठीक ठाक। और यूं कहिए कि आप लोगों को इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें आएंगी। 7th में आपको ईमेल से जुड़ा हुआ टॉपिक्स आएंगे, और साथ ही साथ कुछ सोशल नेटवर्क जैसे ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब है इसमें। उमंग ऐप, ये सब भी पूछता है। 8th चैप्टर जो है ये फाइनेंशियल टूल्स है, बेसिकली बैंकिंग से जुड़ा हुआ इस पे सारे चैप्टर्स आते हैं। और 9th जो है वो है फ्यूचर स्किल, जिसमें 3D प्रिंटर्स क्या होते हैं, ब्लॉकचेन्स क्या होती हैं, काफी सारी चीजें आप लोगों ने सुनी भी होंगी इस समय। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ब्लॉकचेन्स के बारे में शायद सुना हो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना हो। ये सारी चीजें इसका पार्ट है। तो ये 9 चैप्टर्स है। अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स मार्क कर देता हूं जिसपे आपके सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एक तो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। क्लियर? जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जैसे आपका लिब्रा है, तो लिब्रा में आप लोगों के या फिर वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इसी की तरह लिब्रा लिब्रा एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स है, और इसमें आपको वर्ड की जगह राइटर, कैल्क और स्प्रेडशीट की जगह, पावर पॉइंट की जगह इंप्रेस कहा जाता है। इनके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो ये तो हो गया बात बच्चों आप लोगों का सिलेबस। मैं एक बार आप लोगों को निलिट की साइट से गो थ्रू कर देता हूं, तो एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आप लोगों को ट्रिपल सी में क्या पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस क्वालिफाई करने हैं। तो ध्यान से देखिए, निलिट की एक साइट है nilit.gov.in। आप इस साइट पे जाइए। साइट के अंदर अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्टूडेंट जोन।
यहाँ पर आपको डीएलसी कोर्सेज दिखाई देंगे। आप डीएलसी कोर्सेज पे क्लिक करिएगा। डीएलसी कोर्सेज पे क्लिक करते ही आपको ये सारे निलिट के सारे कोर्सेज आपको दिखाई देंगे ए टू जेड, जो कि डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज में आते हैं। अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसका नाम ट्रिपल सी है, और जो पीडीएफ में दिखा रहा हूँ वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके फोन पे भी आ जाएगा। ट्रिपल सी के बाद उससे बेहतर कोर्स होता है ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी। ईसीसी बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि ईसीसी का अगर आप सिलेबस देखें और साथ ही साथ ड्यूरेशन देखें, तो जहां ट्रिपल सी 80 घंटे का कोर्स था, ईसीसी 200 घंटे का कोर्स है। यानी कि इसको आप बड़े आराम से 6 मंथ का कोर्स कह सकते हैं। और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, खासकर डिफेंस वगैरह में, वहां ईसीसी ही कोर्स लगता है। बहुत सारी जगह राजस्थान वगैरह में वो लोग 6 मंथ का सर्टिफिकेट या डीसी कोर्स मांगते हैं, उस केस में ईसीसी ही लेते हैं वो लोग। तो ये तो बात होगी बच्चों आप लोगों के ये सिलेबस क्या है, कौन कौन से कोर्सेज मार्केट में है, और निलिट कौन कौन से कोर्सेज कराता है। ठीक है, अब बात आती है इसको करना कैसे है। करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आप निलिट की एक दूसरी साइट student.nilit.gov.in खोल लीजिए, और इसी के साइड में यहाँ पर आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन। आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए। अप्लाई ऑनलाइन पर आपको यहाँ पर वो सारे कोर्सेज जो मैंने अभी बताए वो सब दिखाई देंगे। आपको ट्रिपल सी करना है तो आप ट्रिपल सी पे क्लिक करिए। ट्रिपल सी का एक छोटा सा फॉर्म आएगा, ये फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर भर देना है। सिंपल सा। आपको कौन से मंथ, अभी तो फिलहाल मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊं, तो अगर आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि नवंबर का फॉर्म भरा जा रहा है। यानी कि आज की डेट में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो नवंबर की फर्स्ट वीक 7-8 तारीख के आसपास आप लोगों का एग्जाम होगा। फॉर्म आप लोग इंस्टीट्यूट से भी भर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के थ्रू भरेंगे तो इंस्टीट्यूट वाले खुद आपका फॉर्म यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे, और अगर आप चाहें तो कैफे से भी भर सकते हैं। इसकी राउंड अबाउट फीस 605-610 के आसपास पड़ती है। अब ये तो बात हो गया फॉर्म भरने का। अब एग्जाम कैसे देना है वो भी देख लीजिए। एग्जाम देने के लिए आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड भी आप लोग किसी भी कैफे या किसी से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों ने वो डाउनलोड कैसे कर लिया, उसके लिए आप लोग फिर से नेलेट की साइट खोलिए जहां से आपने फॉर्म भरा था, और साइड में देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, और डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करते ही आपके सामने सभी कोर्सेज के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, और आप लोग अपना ट्रिपल सी का एडमिट कार्ड यहां से डाउनलोड कर लेंगे। ये रहा आपका एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने की क्रेडेंशियल्स। अभी देख रहे होंगे कि अभी इस समय जो पेपर चल रहा है सितंबर का, उसके एडमिट कार्ड दिखा रहा है। आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब भर के डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद जब डाउनलोड हो गया, अब ये कब होगा, ये डाउनलोड जैसे नवंबर का फॉर्म भरा है तो 1 तारीख के आसपास आपका आ जाएगा, और 4 या 5 तारीख से आपके एग्जाम। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, वहां पर एक सेंटर लिखा मिलेगा। अब आप लोगों को एग्जाम देने जाना है उस सेंटर पे। सेंटर पे पेपर कैसे होता है वो भी देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, सेम स्क्रीन आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल पे दिखाई देगी। एग्जामिनेशन हॉल पे जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, उस पर आपको सेंटर कोड, रोल नंबर और पासवर्ड लिखना होगा। ये दोनों चीजें आपके एडमिट कार्ड पे लिखी होंगी, सेंटर कोड भी लिखा होगा, रोल नंबर भी होगा। पासवर्ड जो है वो आप लोगों का जिस जगह पे आप जाएंगे, जिस एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे, वहां पर दिखाई देगा। ओके, तो वहां पर वो लोग पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन 80 से 90% जगह पर ऐसा नहीं करते, वो लोग खुद ही लॉग इन कर देते हैं। वहां का एग्जामिनर जो है वो खुद ही आपका लॉग इन कर देगा। अब आप लोगों का ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आपकी फोटो और साथ ही साथ आप लोगों के स्टूडेंट्स का नाम और आपका डिटेल ये सब दिखाएगा। आपको बता दें निलिट का ये ट्रिपल सी कोर्स जो है वो 90 मिनट्स का होता है, और 100 नंबर का होता है। इसमें 100 नंबर्स का मतलब 100 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें मिनिमम पासिंग करने के लिए 50 चाहिए। 50 से कम अगर आपके आए तो आप फेल हो जाए। तो 90 मिनट्स का पेपर है, 50 क्वेश्चन आपको करने हैं पास में, और साथ ही साथ 100 नंबर का टोटल, यानी 100 क्वेश्चन आते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए आप कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, सारे क्वेश्चन फिनिश जरूर करिएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे सबमिट किया, या फिर आप देख रहे होंगे यहाँ स्टार्ट एग्जाम करेंगे, 3-4 मिनट लेगा, आपके सामने इस तरह का एक एग्जामिनेशन पूरा खुल जाएगा। ये जो आपको शीट दिखाई दे रही है सेम ऐसे ही आपको दिखाई देगी, और ये एग्जामिनेशन हॉल जो खुल जाएगा, इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक पूरे 100 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ये 100 क्वेश्चंस लिखे होंगे। अभी शुरुआत में सब रेड होंगे, इसका मतलब है आपने कभी कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया है। क्वेश्चन आपको बता दें दोनों लैंग्वेज में होंगे, आपके हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। अब आप लोगों ने पहला क्वेश्चन पे टिक कर दिया, यानी नंबर 1 पर है। नंबर 1 के आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है
जैसे आपको फर्स्ट सही लग रहा है तो फर्स्ट पे क्लिक करिए और यहां से कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म का मतलब एक तरीके से लॉक करना। आप लोगों का ये लॉक हो गया, ये कंफर्म हो गया, और उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट यानी नंबर 2 पे क्लिक करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक से दूसरे पे आप तुरंत जंप नहीं कर सकते, आपको लगभग 30 सेकंड्स का वो पॉज देगा, उसके बाद ही आप सेकंड पे जंप करेंगे। लगातार ये ऐसे ही करना होगा। आप लोगों ने इस तरीके से सारे क्वेश्चंस ले लिए। अगर इन केस कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, मान लीजिए आपको बाद में याद आया कि हाँ ये वाला हमने गलत कर दिया था, हमें 1 की जगह या ए की जगह सी करना था, तो आप अपने क्वेश्चन को रीसेट करके दोबारा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार लॉक कर दिया तो परमानेंट लॉक ही हो गया, आप उसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन है। आप लोग जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे वो रेड कलर में दिखेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अटेम्प्ट सारे करिए, बिकॉज बिना अटेम्प्ट किए तो आपको वैसे भी 0 मिलेगा उसमें। आप अटेम्प्ट कर लेंगे, हो सकता है तुक्के में आपका सही हो जाए। आपको बता दें कि क्वेश्चंस जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होते। हाँ, लेकिन मोटा मोटा रेशियो निकाला गया है 60 से 40 रेशियो। 60 से 40 रेशियो का मतलब होता है 60 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव के आसपास रहेंगे, और 40 जो है वो ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे। ट्रू फॉल्स का मतलब यहाँ 4 की जगह 2 ही ऑप्शंस आएंगे, एक ट्रू और एक फॉल्स। लेकिन ये रेशियो हमेशा काम नहीं करेगा। ये रेशियो जो है ये कम ज्यादा होता रहता है। कम ज्यादा का मतलब है कहीं कहीं पे 70 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कहीं कहीं 30 क्वेश्चन भी होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया ट्रिपल सी में कैसे देना होता है। जब ये सब कुछ हो जाए तो आपके बाद फिनिश एग्जाम को क्लिक करना होता है, और फिनिश एग्जाम को जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप लोगों का एग्जाम सबमिट हो जाता है। और सबमिट हो जाने के बाद स्क्रीन पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें लिखा रहता है कि एग्जाम सबमिट हो गया। ओके कर दीजिए, बस। यहां से इसके बाद कुछ नहीं करना। और एक चीज और, अगर इन केस अगर आप लोगों के 90 मिनट्स पूरे हो गए, यहाँ काउंटडाउन दिखाता रहता है, अगर 90 मिनट्स पूरे हो गए और आप नहीं कर पाए तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को टाइम का भी ध्यान रखना है। अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन पर जो है वो आप लोगों का लगभग 1 मिनट से थोड़ा कम, क्योंकि 90 मिनट्स का पेपर है और 100 क्वेश्चन करने हैं, तो लगभग 1 मिनट के आसपास समय मान के चलिए, और आराम से आप कर पाएंगे। पूरा हिंदी में इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया रहता है। जब आपका ये भी हो जाए तब आप निलेट की साइट पे जाकर आप रिजल्ट देखिए। रिजल्ट देखने के लिए भी वही साइट है जहां से आपने फॉर्म भरा था, और बस आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद सीधा सीधा आप लोगों ने यहाँ पर व्यू रिजल्ट पे क्लिक किया, ट्रिपल सी ऑप्शन चूज किया, और जाकर अपना रोल नंबर और डिटेल भर दिए। आप लोगों का ट्रिपल सी का रिजल्ट आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारा क्लियर हो जाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप लोगों का वो जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं की तो प्रैक्टिस करनी है, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्हीं की तो प्रिपरेशन करनी है। वो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर इंस्टीट्यूट का ऐप है। आप सभी लोगों के पास ये ऐप होना चाहिए। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए, आईसी एकेडमी बाय मिनेश, और इसके स्टोर सेक्शन पे चले जाएंगे। जब आप स्टोर सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा स्टोर सेक्शन के सारे अलग अलग आपको कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ पर आप डालिएगा ट्रिपल सी। जब आप ट्रिपल सी डालेंगे तो ट्रिपल सी के हर मंथ के कोर्सेज हम लोग अवेल करते हैं। जिन लोगों का अक्टूबर में पेपर है वो अक्टूबर वाला चूज कर ले, और जिन लोगों का नवंबर में अभी फॉर्म नहीं भरे हैं वो नवंबर वाला चूज करें। इन दोनों में बस डिफरेंस ये रहता है कि नवंबर वाला अगर आप लेते हैं तो नवंबर वाले में आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि वो आपका नवंबर तक चलेगा। जब आप नवंबर वाला कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाई नाउ ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे यहीं से बाई कर सकते हैं, और ऊपर कंटेंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, वो कंटेंट जो अभी लॉक है। आप में से अभी देखिए ये सारा का सारा कंटेंट्स है। इस बार मैं आप लोगों के लिए एक और बेहतर चीज करने जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए यहाँ ट्रिपल सी के कंटेंट में कंटेंट तो आपको देगा ही, प्लस इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा आपको। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब होता है बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर एक एसटी देने को भी मिलेगी, जिसे आप यहाँ से क्लिक करके अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जब बाई कर ले, और इसमें मैं अच्छे खासे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। ध्यान रखिएगा, मेरे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस नहीं होते कि जिसमें तुक्का चलता हो, कि हाँ यूट्यूब में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं अपना एसटी चलाते हैं, मैराथन चलाते हैं, वो सब सैम्पलिंग करते हैं। अभी जब क्लास चल रही होगी तो मैं आपको प्रूफ करूंगा, और सुबह के समय जिस दिन मैं क्लास लूंगा तो उस दिन मेरे एग्जामिनेशन हॉल में आपको बच्चे दिखेंगे कि जो एग्जाम दे रहे होंगे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो जेन्युइन क्वेश्चन है, आपको सेम लैंग्वेज में मिलेंगे, सेम ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो अगर मैं ज्यादा डिटेल में ना पढ़ाते हुए सेम क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करा दूं तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इससे ये फायदा रहेगा कि अगर आप लंबा समय तक पढ़ना भी नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ये ट्रिपल सी के ओरिजिनल क्वेश्चन पे आपने क्लिक किया और बस आपने पिछले 6-7 महीने के क्वेश्चंस कवर कर लिए, ये वाले।
तो इससे आपका सारा का सारा ट्रिपल सी देख रहे होंगे कि अभी अगस्त वाला हमारा क्वेश्चन अभी पूरे हुए हैं, उसके बाद फिर उसके बीच में कोविड था तो बंद था, और बाकी सारे मंथ के क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं। ये क्वेश्चंस भी मैं दिखा देता हूं तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी बीच किसी को कोई डाउट है तो आप अपना हाथ रेज करिए और अपने डाउट पूछ सकते हैं। गौरव का सवाल है, गौरव अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं, मैंने यहाँ से परमिशन दी है आपको। सर मैं ये कह रहा था M2R5 की क्लास नहीं ले रहे हैं आप, M2R5 की क्लास कब लेंगे? अब जो ओ लेवल की क्लासेस हैं, ट्रिपल सी का बैच जो है 8 to 8:30 रहेगा, उसके बाद ओ लेवल का बैच चलेगा 8:30 के बाद। 8:30? जी जी। अच्छा। अगला क्वेश्चन अभिनव का है, अभिनव का क्वेश्चन बताइए अभिनव। हेलो। हाँ जी अभिनव। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। जी गुड। सर मुझे ये पूछना था, एक्चुअली मेरा एग्जाम अक्टूबर में है ट्रिपल सी का। तो सर ये अभी जो नवंबर में अभी अभी हमारा आज से स्टार्ट हुआ है, ये कब तक खत्म हो जाएगा सर? अक्टूबर तक मेरा एग्जाम है। आपको उसकी दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि इसका हम लोग जो लाइव सेशंस हैं उनकी जो क्लासेस हैं ऑलमोस्ट अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज एक और बता दें, जो बैच है जी इसमें ऑलरेडी जी। सारी क्लासेस पहले से अवेलेबल है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। मोर देन हाँ जी। इसमें लगभग 30, 35, 40 क्लासेस ऑलरेडी, पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर है इसमें, बच्चे से यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन ये था कि हमने लास्ट सेशन लाइव का लिया था फरवरी में, काफी दिन से लाइव सेशन नहीं लिए। दूसरी चीज एक और आ रही थी कि कुछ बहुत सारे नए क्वेश्चंस ऐड हो गए जो कोविड के बाद निलिट ने अपने सर्वर्स में अपग्रेड किए। तो मेरे को लगा कि हमें अपने बच्चों, और इस समय बेसिकली मैं ये जो क्लास पढ़ा रहा हूँ ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं तैयार किया है, जो मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। क्योंकि अभी तक ट्रिपल सी हम लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, लेकिन अब मैंने इंस्टीट्यूट के अपने बच्चों को ट्रिपल सी जो है वो एक तरह से ऑप्शनल ऑप्शन कर दिया है और उनको लाइव सेशन में पढ़ाना शुरू किया है। बाकी जो कोर्सेज हैं, ओ लेवल हो गया, अकाउंट्स हो गया, डीसी हो गया, वो चल रहा है। क्योंकि ट्रिपल सी में मेन मोटिव यही रहता है ना कि बच्चे का ये क्वेश्चंस क्वालिफाई हो जाए। तो इसीलिए मैंने ये बैच जो अपने बच्चों के लिए चलाया, तो फिर मैंने कहा कि लाओ इसको हम लोग अपने बाकी जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ओपन कर दें। तो आप लोगों को ये ऑनलाइन में पूरा मिलेगा, अक्टूबर के लिए पूरा पूरा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा मटेरियल पहले से स्टोर्ड है आपके पास, आप उसको पहले से भी पढ़ सकते हैं, मेरे को पढ़ाने के पहले भी आप कवर कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, नए क्वेश्चंस भी उसमें आपको अपडेट हो जाएंगे। हाँ, लाइव सेशन का बेनिफिट ये रहेगा, पढ़ने के बीच में आपको कोई डाउट्स हैं तो आप अपने लाइव सेशन में पूछ पाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। आकाश का कुछ क्वेश्चन है। हाँ आकाश जी बताइए। हेलो सर। जी आकाश। सर हम कहना चाहते हैं सर उसके साथ ट्रिपल सी का सर सिलेबस के बारे में सर। आप एक काम करिएगा, आपको ये कोर्स तो पता चल गया ना कहाँ से मिलेगा? ठीक है, ये सर। इस कोर्स को ओपन करिएगा, इसमें देखिएगा यहाँ पे लिब्रा ऑफिस पीडीएफ नोट्स लिखा हुआ है, और इसी पे जब जाएंगे तो आपको ट्रिपल सी का सिलेबस खुल जाएगा। इसको बाई करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से ऐसे ही ओपन हो जाएगा, मैंने इसको अनलॉक कर रखा है। तो आप अपना ऐप में जाइएगा, ट्रिपल सी का नवंबर ओपन करिएगा और ट्रिपल सी का सिलेबस वहीं से ओपन कर लीजिएगा। क्लियर? और कोई क्वेश्चन है किसी के? सबको बच्चों क्लियर हो गया ट्रिपल सी एग्जाम्स कैसे देना है? मैं सभी का एक बार स्पीकर एक साथ ऑन कर देता हूं, आप लोग हाँ या ना तो जरूर बताइए। ट्रिपल सी क्या है, एग्जाम कैसे देना है, एडमिट कार्ड कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितना मैंने बताया सबको क्लियर हुआ? ऑनलाइन होगा? हाँ, पेपर ऑनलाइन होगा। लाइव क्लास डेली चलेगी सर? कोशिश कर रहे हैं लाइव क्लास डेली चले, लेकिन आप लोगों का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि मुझे उसके लिए 60 क्लासेस लेनी पड़े। ये ऑलमोस्ट मान के चलिए 25 से 30 क्लासेस में आपका आराम से ट्रिपल सी का कोर्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको वैसा नहीं पढ़ाऊंगा कि मेरा मेन मोटिव क्या है, ट्रिपल सी जो आपको पढ़ाना है, ट्रिपल सी के लिए मेन मोटिव ये नहीं कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा डिटेल स्टडी कराना है। आपका भी मेन मोटिव वही है कि हम कम पढ़ें लेकिन हमारा पेपर आराम से क्वालिफाई आ जाए, अच्छे ग्रेड आए। वैसे आपको बता दें ग्रेड की कोई जरूरत नहीं होती ट्रिपल सी में, क्योंकि आपके यहाँ पे हर एग्जाम में आपने देखा होगा जहां मांगते हैं वहां सिर्फ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट लिखा रहता है, ये नहीं मांगते कि ए ग्रेड हो या बी ग्रेड हो। तो मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, और ये भी बता दूं कि आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा वो क्वेश्चन बैंक में
70-75 क्वेश्चन, यहाँ तक कि 80 क्वेश्चन कुछ बच्चों के सेम एज इट इज मिलेंगे। तो आप लोगों को बस उसी पे ध्यान देना है। हाँ, ये कोर्स कंटेंट पूरा होगा। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं, जब आप इस सिलेबस को नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि निलिट ने कहा है कि आप लोगों को ओपन सोर्स उबंटू और साथ ही साथ लिब्रा ऑफिस पर काम करना है। क्लियर? अब मैं इसके बारे में भी बता दूं क्या है ये। नॉर्मली बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आप लोगों को काम करना होता है एमएस ऑफिस में। एमएस ऑफिस सभी ने देखा हुआ है, एमएस ऑफिस का सब लोग यूज भी करते हैं, जिसमें आपके सामने वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसे आप लोग चलाते हैं। इसी के साथ साथ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल यूज करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर एक्सेल, और इसी के साथ साथ आप लोगों को दिखाई देता है पावर पॉइंट। क्लियर? ये सारे आप लोगों को यूज करते हैं। लेकिन आपको बता दें, निलिट के जो ट्रिपल सी कोर्स है उसमें इससे क्वेश्चन नहीं देते हैं। वो सारे क्वेश्चन जो देते हैं वो देते हैं लिब्रा ऑफिस। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये रहा। अगर आपके कंप्यूटर पे लिब्रा नहीं है तो आप लोग उसे डाउनलोड कर लें। कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी देख लीजिए। आप सीधा लिखिए लिब्रा ऑफिस डाउनलोड, और जो पहली ही साइट खुले आपके सामने LibraOffice.org, इसको बस क्लिक कर दीजिए। जब आप इस साइट को ओपन करेंगे तो ऊपर देखिए डाउनलोड बटन दिखाई देगा, और बस आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल है। आपका सिस्टम कैसा है, 32 बिट का या 64 बिट का, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग इसे डाउनलोड कर लें। अगर आपको उसमें पुराना वर्जन है और विंडोज का ये वर्जन नहीं काम कर रहा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लिब्रा का 6 पॉइंट समथिंग वर्जन वाला डाउनलोड करें। इतना लेटेस्ट वाला डाउनलोड ना करें। पुराने वर्जन भी आपको नीचे दिखाई देंगे इस तरीके से। अब लिब्रा जब आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा खुलेगा। ये खुल गया है लिब्रा। अब अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपके सिलेबस में ये 3 है जो आपको पढ़ने हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। राइटर जो है वो बेसिकली वर्ड का सब्स्टिट्यूट है। देखिए मैंने वर्ड पे क्लिक किया और राइटर पे क्लिक किया, ये देखिए राइटर खुल गया। देखने में वर्ड जैसा ही लग रहा है। बस अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। यहाँ से हमने इसका साइज ले लिया, फॉन्ट चेंज कर दिया, देखिए अलग अलग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब ले लिए। साथ ही साथ आप लोगों को साइड में ये क्विक बटन भी दिखाई देगा, आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। ये ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा। तो लगभग देखा जाए तो मोर देन 70% एक जैसा ही है ये। आपको बस मेनूज चेंज होकर आपको इस तरीके से मेनूज दिखाई देंगे। तो हमारे लिए हमें बस इतना ही हमें ध्यान रखना है कि हम लोगों को ये राइटर यूज करना सीखना है। आपको राइटर में ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बनते। राइटर के जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो ये आती हैं शॉर्टकट कीज, जैसे प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट से काफी हद तक सेम भी है, कुछ अलग भी है। जैसे प्रिंट प्रीव्यू की एमएस वर्ड में होती थी Ctrl+F2, इसमें है Ctrl+Shift+O। तो ये थोड़ी शॉर्टकट कीज आपको देखनी है। कुछ कुछ टॉपिक्स में आप लोगों को जब एसटी कराऊंगा तो आपको ये सारी चीजें करने को मिल जाएंगी। क्लियर हो गया? तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आराम से ये सारा कर पाएंगे। दूसरी चीज, ये हो गया आपका राइटर। दूसरा है कैल्क। कैल्क में देखिए ये एक्सेल जैसा है पूरा, और फॉर्मूले भी पूरे एक्सेल वाले ही यूज होते हैं। तो आपको बड़े आराम से ये कैल्क मिल जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा है आपके पास कैल्क के बाद इसी में इम्प्रेस। इम्प्रेस आप जब क्लिक करेंगे तो ये पावर पॉइंट की तरह काम करता है, और ये पावर पॉइंट की तरह स्लाइड्स बनाएगा। तो जिन्होंने एमएस ऑफिस पढ़ा हुआ है उनको तो ये मात्र 15 से 20 दिन में खत्म। बस आप क्वेश्चन बैंक सीधा लगाने लगेंगे, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये है आप लोगों का एक लिब्रा क्या होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया। एक चीज और आपको बच्चों बता दूं कि आप लोगों को यूट्यूब नहीं होकर मैं जूम पर क्लास लूंगा रेगुलर, और ये क्लासेस के लिंक कैसे मिलेंगे वो भी देख लीजिए। यूट्यूब में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, जो लोग यूट्यूब में पढ़ाते हैं उनका ड्रॉबैक यही होता है कि बच्चे उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। बच्चे उनसे वर्बल क्वेश्चन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब में कमेंट करना होता है, और कमेंट का तो मतलब खूब खूब तेजी से कमेंट्स गुजरते हैं, और कितना कमेंट्स में आप टाइप करेंगे। तो क्लासेस का सही, जो ऑनलाइन या लाइव क्लासेस होती है वो सही मायने में आप लोगों को या तो गूगल मीट यूज करिए या तो फिर जूम या इस तरह की जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे क्लास कर सकें। आप लोगों की ये जो क्लासेस होंगे इनकी जो लाइव लिंक आएंगे वो आपके चैट सेक्शन पे आएंगे। ये रहे चैट सेक्शन पे, जब आप क्लिक करेंगे तो आपके चैट सेक्शन पे मेरा नाम जो है उस पर टच करिएगा, और जब भी क्लास शुरू होने होगी तो उसके लगभग 15 से 20 मिनट पहले आपका ये जूम का लिंक आ जाएगा। बस आप उसे क्लिक करिएगा, जूम पे ओपन कर लीजिएगा, आप लोगों का ये ओपन हो जाएगा अपने आप। क्लियर?
और जब आप कोर्स बाई कर लेते हैं तो कोर्स आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देता, तो लास्ट में प्रोफाइल में चले जाएगा और प्रोफाइल के अंदर आप लोगों को यहाँ कोर्सेज दिखाई देंगे, आप इससे जाकर अपना कोर्स पढ़ सकेंगे। तो सभी को समझ आ गया क्या है, किस तरीके से करना है? सचिन का क्वेश्चन आया है, सचिन बताइए। जी सर, मेरा ओ लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि M2 की क्लास इसी क्लास के खत्म होने के बाद होगी? हाँ। कितने बजे सर? 9 बजे? 8:30। अच्छा, 8:30 बजे। तो बच्चों आप देखिए, ट्रिपल सी का जो क्वेश्चन है या ट्रिपल सी का जो सिलेबस है, इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक ये कवर करते हैं जो कि है फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल में आपका जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर कैसा इवोल्यूटेड हुआ यानी कि उसका विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये थियोरेटिकल पोर्शंस हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टोरेज, एप्लीकेशन, इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है या कौन सा ऑपरेटिंग है, इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को इसमें जो क्वेश्चन दिखाई देते हैं उसमें आता है यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो आप लोग सबसे पहला काम आज का यही करना है, ये कंप्यूटर इंट्रोडक्शन वाला फोल्डर खोल लीजिएगा, नवंबर वाले कोर्स में जाइएगा। नवंबर के कोर्स में आप लोगों को लिब्रा ऑफिस पीडीएफ नोट्स दिखाई देंगे। मैं इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ पीडीएफ नोट्स, तो इसमें लिब्रा भी आ जाएंगे और पूरा कोर्स दिखाई देगा। और पीडीएफ नोट्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का एक नोट्स मिलेगा। ये 3 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ही सिंपल है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इस पर हम डेटा इनपुट करते हैं। इसकी ये फायदे हैं, सिंपल सा है, आप लोग बड़े आराम से पढ़ लीजिएगा, हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में है। सेकंड जो है आप लोगों का वो आएगा कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स या फिर बेसिक ब्लॉक्स कंपोनेंट्स क्या है, जिसमें इनपुट, साथ ही साथ सीपीयू और साथ ही साथ एएलयू, मेमोरीज, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, ये सारी चीजें मिलेंगी। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और लास्ट में आप लोगों के सामने थर्ड एक आएगा जिसमें कंप्यूटर्स में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, फर्मवेयर, ये सब क्या होता है। ये बस आपको अभी आज के दिन ये 3 पीडीएफ फिनिश कर लेंगे, सिंपल सा है, आप आराम से खत्म कर लेंगे। जब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे तो मैं ये पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा और फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको फिनिश करेंगे। क्लियर हो गया सभी को बच्चों? अब आप लोगों के कोई डाउट सेशंस हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ सकते हैं।